हाय गाइस एंड वेलकम टू लॉजिक स्क्वायर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक और डीआईएलआर का सेट सॉल्व करेंगे। इट इज अ गुड लेवल सेट। आई वुड सजेस्ट आप इस वीडियो को पॉज करो एंड देन इस पर्टिकुलर सेट को सॉल्व करो। इन द मीनवाइल यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। और इसी के साथ हमारा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। जहाँ पे हम फ्री में प्रेप करा रहे हैं। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन दैट। राइट। चलिए यू कैन पॉज द वीडियो एंड एक बार फटाफट क्वेश्चन रीड कर लो सो दैट वी कैन स्टार्ट सॉल्व। Five companies A, B, C, D, E saw growth rates ranging from 10 to 50% in the year 2015. The company A with the least revenue of this in 2015 saw the maximum growth of 50%. Company D with the highest revenue saw this growth. ठीक है, अब ये डेटा दे रखा है। कंपनी बी का रेवेन्यू 2016 में वाज इक्वल टू डी इन 2015, while कंपनी सी's 2016 रेवेन्यू वाज इक्वल टू बी इन 20। कंपनी एज 2016 रेवेन्यू वाज इक्वल टू दैट ऑफ कंपनी ए। अगेन ये सारा क्या है, टेबल फिलिंग डेटा है जहां से हमें को टेबल को ड्रॉ करके निपटाना है। आई होप आपने सारे स्टेटमेंट्स रीड कर ली। उसके अकॉर्डिंग जो अपनी टेबल बन के आएगी दैट वुड बी कुछ ऐसे। अपने में पांच लोग हैं, ए बी सी डी ई। राइट। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है रेवेन्यू इन 2015। क्लियर। उसके बाद ग्रोथ रेट। राइट। एंड देन रेवेन्यू इन 2016। क्लियर। अब सबसे पहले हिंट्स भरना चालू करते हैं। देखो क्या कह रहा है। कंपनी ए विद द लीस्ट रेवेन्यू, मतलब इसका रेवेन्यू लीस्ट है, मैंने कोने में लिख दिया। कंपनी ई। ठीक है, कितना है? 600 करोड़। सो द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ 50%, या 50% का ग्रोथ रेट है। राइट। तो आप यहाँ पे ये बताओ 2016 का रेवेन्यू क्या होगा। यार देख के पता चल रहा है राइट कि 50% का ग्रोथ है। परसेंटेज हो गया 900 करोड़। ये तो इजी है। ठीक है। कंपनी डी विद द हाईएस्ट रेवेन्यू, ये हाईएस्ट रेवेन्यू है। सो अ ग्रोथ रेट ऑफ 10%। सो द लीस्ट ग्रोथ रेट ऑफ, अच्छा इसका ग्रोथ रेट सबसे कम है। ठीक है, जिसका हाईएस्ट रेवेन्यू उसका ग्रोथ रेट लो। कंपनी एज 2016 रेवेन्यू यानी कि 900 करोड़ वॉज इक्वल टू कंपनी इन 2015, यानी दिस हैज टू बी 900 करोड़। यहां तक अपना डेटा डन है। John, an accountant, observes that one of the company has twice the growth rate of another. Matthew, his colleague, corrects him and says that this is the case in two different instances. मतलब दो ऐसे पॉसिबल केस हैं 10 टू लेके 50 तक। राइट है। अब यहाँ बहुत से लोग क्या गलती करेंगे, 10 20 30 40 50 ले लेंगे। पर क्वेश्चन में क्या कभी तुम्हें कहा है कि ये ऐसे ही 10 10 के मल्टीपल में नहीं। राइट। तो हो सकता है 11 हो, 12 हो, कुछ भी हो सकता है। राइट, पर मुझे पता है 10 और 50 तो है ही। अभी इस पे वापस आते हैं। कंपनी ई, ये रहा, हैज अ रेवेन्यू इक्वल टू द एवरेज सीन इन कंपनी ए एंड डी। कंपनी ई का जो रेवेन्यू है इज इक्वल टू एवरेज सीन इन कंपनी ए एंड डी। राइट। अच्छा अब क्या आएगा कंपनी ए डी का? राइट, बताओ। ई इज इक्वल टू ए प्लस डी बाई टू। ई कितना होगा बताइए। ये मुझे ऑलरेडी गिवन है 900 इज इक्वल टू 600 प्लस डी बाई टू। यहाँ से देखते ही पता चल रहा है डी की वैल्यू आएगी 1200। राइट। अच्छा अब डी की वैल्यू 1200 आ गई। राइट। तो आप ये बताइए फटाफट कि अपनी जो वैल्यू है 10% के ग्रोथ रेट के हिसाब से क्या है? ग्रोथ रेट 10% का ग्रोथ रेट 1320। ठीक है। और ग्रोथ रेट इक्वल टू एवरेज ऑफ, अगेन ग्रोथ रेट भी क्या है, ए प्लस डी बाय टू। राइट। तो क्या आएगा बताइए? 50 प्लस 10 दैट इज वॉट 60, 60 बाय टू 30%। तो तीन वैल्यू फिक्स हो गई, 50 10 और 30। 30% के हिसाब से ग्रो करोगे तो परसेंटेज का सेट बन गया। राइट। क्या होगा ये 1170। राइट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ। इतना टेबल अपना भर चुका है। राइट। मुझे सेट थोड़ा सा इजी लगा, बस यहाँ पे हल्का सा कैविएट था। वो क्या था, बच्चों ने यहाँ गड़बड़ की, 10 20 30 50 40 50 ले लिया। राइट। उससे दिक्कत क्या हुई कि आपको स्पेसिफाइड नहीं है कि 10 10 के मल्टीपल में ही है। ये अपना डन है। Ram, known for his cryptic speak method, mentioned that if company C had growth at the rate seen by company A in 2015, कह रहा है कंपनी सी अगर ग्रो करती
किस रेट से? जो कि कंपनी इस वाली ने ग्रो किया है, यानी कि 50% से, राइट। ओके, डी इन 2015। ओके, अब देखो यहां से अपने को क्या पता चल रहा है, बी का 2016 का रेवेन्यू was equal to D in 2015, so this has to be 1200 crores, राइट। ये आ गया 1200 करोड़, ठीक है। और क्या है, ये क्लियर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन, वापस यहीं पे आते हैं। राम नोन फॉर स्क्रिप्टिक स्पीकिंग मेंशन दैट इफ कंपनी सी हैड ग्रोन एट रेट बाय दिस, मतलब इतने ही रेट के साथ ग्रो करती है। अब ये 50% के साथ अगर ग्रो कर रही है कंपनी सी, राइट, तो इट वुड हैव रीच द रेवेन्यू सीन बाय कंपनी बी इन 2016, राइट। मतलब अगर वो 50% के साथ ग्रो करती, राइट, तो वो किस रेवेन्यू पे पहुंचती? 1200 करोड़, अगर 50% के साथ ग्रो करे। मतलब ये 1200 करोड़ होता अगर 50% के साथ ग्रो करे। तो मतलब ये नंबर क्या आएगा, एक नंबर 150/100 इज 1200, ये आएगा 8, यानी कि नंबर 800 करोड़ होगा फॉर श्योर, 800 करोड़ होगा, राइट, ठीक है। अगेन अ वेरी गुड सेट ऑफ नंबर, राइट, ठीक है। अच्छा, अब और क्या बच गया, एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेना है। बी इन 16, डी इन 15, सी का 16 का रेवेन्यू, यानी कि दिस, सी का 16 वाज इक्वल टू डी का 15, यानी दीज वैल्यूज हैव टू बी इक्वल, वाई ले लो। अच्छा, ठीक है। अब यार मेरे पे नंबर्स क्या थे, अब ये वाला हिंट दो जो हमने छोड़ा था ना, जॉन एन अकाउंटेंट ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द कंपनी हैज ट्वाइस द ग्रोथ रेट ऑफ अदर, राइट। तो बहुत से लोगों ने सोचा होगा जब करेक्ट किया मैथ्यू ने क्या कि सर 10, 50 और 30 ही चला गया तो 20 और 40 बचा, और यहाँ पे देखो ट्वाइस है या नहीं, 10 का डबल 20 है, 20 का 40 है, तो ये केस होगा। पर ये ट्रू है नहीं, ये ध्यान से देखो। अगर तुम यहाँ पे 20 रख देते हो, तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखिए, ये आएगी 1000 करोड़, राइट। अब ये अगर 40 रखते हो, तो अगर इसे 40% से बढ़ाओगे तो ये कभी भी 1000 करोड़ नहीं आएगी, तो मतलब ये तो गलत है, राइट। अब तुम कहोगे सर उल्टा रख के देख लो, लो यार उल्टे भी रख के तसल्ली करो तुम, राइट। मैंने कहा 40/20 रखो, इसे 40 रख लो, इसे 20 रख लो। एक्स इंटू वन वाई है, वाई इंटू 140/100 इज 1200 करोड़, और इसे 20% से बढ़ाओगे तो कितना होगा ये, 960। ये 960 है तो ये भी 960 होगा, पर क्या 960 को जब मैं 40% से बढ़ाऊंगा तो क्या 1200 करोड़ आएगा? ध्यान से सोचो, ये 900 है क्या अप्रॉक्स है, ये 1200 है, ये 1/3 है, 30% के अराउंड इंक्रीज हो रहा है, 40 के तो हो ही नहीं रहा है। ये मैनुअली भी कर सकते हो। तो मतलब जिन लोगों को वहम था सर 20-40 लेंगे लेंगे, जिन्होंने शोर मचा रखा था, वो तो नहीं लेंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो अब क्या वैल्यू लेंगे? अब यार थोड़ा, एक मिनट बस, तुम्हें ये पता है क्या कि आपको 10, 30, 50 है, राइट, दो नंबर ऐसे लेने हैं, राइट, जैसे 20, 40 तो नहीं है, ये डबल और इसका ही डबल, राइट, नहीं है, ये तो केस गलत हो गया। तो और कौन से नंबर ले सकते हैं, अब वो सोचना है, वो दो नंबर इस तरह से पिक करने हैं कि वो डबल हो, राइट। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कहा है दो इंस्टेंस है जहाँ पे डबल चल रहा है, तो एक इंस्टेंस हो गया 10, 20 का पेयर, एक इंस्टेंस हो गया 20, 40 का पेयर, राइट, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ देखो, हाँ, तो अगर मैं 30 के साथ रिस्क लेता हूँ, मतलब 30 के साथ एक नंबर 15 ले लेता हूँ, राइट, एक नंबर 15 ले लेता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, राइट, ये रख दिया है। तो अब बताओ अगर किसी नंबर को मैं 15% से ग्रो कराऊंगा, राइट, तो क्या होगा, राइट, किसी नंबर को 15% से ग्रो कराऊंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, लगभग लगभग 1000, 1100 के करीब, राइट, बताओ, 1100, 1000 के करीब, राइट, एग्जैक्टली निकाल रहे हैं। एक नंबर है 1200, 1100, 200, राइट, यह आएगा लगभग लगभग 180 पर नहीं, हाँ, राइट, ये आएगा, देखो, y इंटू 115/100 इज 12, राइट। अब एक तरीका क्या है, इसे या तो आप नॉर्मली सोच के कर सकते हो, या फिर जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग है, राइट, वो उसे देखते ही मतलब अराउंड के अप्रोक्सीमेशन में चल रही है, 1050 के अराउंड होगा। ये 1050 है तो ये भी 1050 होगा, क्योंकि सेम है। अब ये कितना परसेंट है रफली बता दो, लगभग लगभग 1/4, 25%। क्या ये दो केस में डबल बन रहा है? 15 का डबल तो 30 है, और कोई केस बन रहा है? 25 एग्जैक्ट नहीं है, याद रखना, राइट, 25 एग्जैक्ट नहीं है, ये याद रखना।
राइट, 24 पॉइंट समथिंग आएगा, पर क्या ये डबल है? मतलब 25 से ज्यादा आएगा ना, क्या ये डबल है? नहीं डबल है। राइट, इसका मतलब ये भी नहीं है। राइट, अच्छा, ठीक है। राइट, एक मिनट बस। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये वैल्यू भी नहीं हो सकती, राइट, तो अभी मैंने 15 रखा, राइट, जो कि 30 का डबल था। ठीक है, अब मैं 25 रख के देखता हूँ। मैंने क्या, एक वैल्यू को 25% रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट। मान लो इसे 25 रख दिया, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? एक नंबर 25% से बढ़ाओ, यानी 1/4 से बढ़ रहा है। राइट, ठीक है। 1/4 का मतलब 5/4 = 1200। राइट, ये होगा 4800/5, यानी वैल्यू आएगी 960। ये 960 आएगी, तो ये 960 आएगी। राइट, अब ये कितना परसेंट बढ़ रहा है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे यार? परसेंटेज चेंज डिफरेंस अपॉन कितना होगा ये, 800 इंटू 100। राइट, 000020, 20%। अब देखो ये ट्रू हो गया, इस 10 का डबल 20 ट्रू है, 25 का डबल 50, दो इंस्टेंस अगर पूरी टेबल भरती चलेगी, हो गया सॉल्व। तो मतलब वो दो वैल्यूज क्या थी? वो आपकी 2025 थी। राइट, व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज ग्रोथ रेट सीन बाय 5 कंपनीज पुट कर, कुछ ही नहीं करना यार, ग्रोथ रेट बाय 5 करना है, हलवा क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। राइट, विच कंपनी हैज थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट? यार थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसका है? नंबर से देख के पता चल रहा है, जिसका परसेंटेज तीसरे नंबर पे वो आंसर है। मीडियन रेवेन्यू, खत्म क्वेश्चन है। राइट, इन एब्सोल्यूट टर्म, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए हैं। इन एब्सोल्यूट टर्म विच कंपनी एडेड द मैक्सिमम रेवेन्यू इन 2016? राइट, एब्सोल्यूट टर्म में बहुत से लोग क्या कहेंगे, यार मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ दिख रहा है? 900, 1200। राइट, 960, 1300, ये जो आंसर डी मार्क कर देंगे, पर गलत है ये। नंबर देख के मार्क कर दे कि एब्सोल्युटली, मतलब एब्सोल्यूट में सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ रहा है। राइट, ठीक है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, एब्सोल्यूट पे ध्यान नहीं देते और ये मार्क कर देते हैं, पर देखो मैक्सिमम रेवेन्यू बताना है 2016 में एब्सोल्यूट टर्म्स में। अब देखो ये 600 था, ये 900 था, 300 बढ़ा। ये कितना बढ़ा? ये लगभग लगभग आपका अप्रोक्सीमेशन में चल रहा हूँ इतना, क्योंकि वो पॉइंट नहीं है, 240। ये बढ़ा 160, ये बढ़ा 120, ये बढ़ा कितना, 270। राइट, तो हाईएस्ट कहाँ बढ़ रहा है? ए में बढ़ रहा है, ये आंसर। एब्सोल्यूट कीवर्ड को बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, तो आंसर क्या हुआ? ठीक है, इन तीन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राइट, अभी इस वीडियो के खत्म होने के बाद कोई भी डाउट हो, राइट, जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन जो वीडियो का है। राइट, इसी के अलावा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। फ्री में प्रैक्टिस है, आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा कभी। राइट, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस, बाय बाय।